अयोध्या के राम मंदिर को टारगेट करने की साजिश का खुलासा, फरीदाबाद से एक संदिग्ध गिरफ्तार। गुजरात एटीएस ने फरीदाबाद एसटीएफ की मदद से अब्दुल रहमान नाम के संदिग्ध को पकड़ा, आतंकी संगठनों से कनेक्शन होने की आशंका। संदिग्ध के पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने फरीदाबाद में हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज करवाया। अब्दुल रहमान मूल रूप से अयोध्या के इनायत नगर का रहने वाला है। कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर हरियाणा एसटीएफ को दी है। उसके संपर्कों की अब जांच की जा रही है। एसपी विधायक अबू आजमी के बयान को लेकर आज भी हो सकता है हंगामा। अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए बयान के मुद्दे को उठाएंगे सत्ता पक्ष के विधायक। औरंगजेब पर दिए बयान को लेकर अबू आजमी पर भड़के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, कहा कि उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी की मुसीबतें बढ़ सकती है। उनके खिलाफ ठाणे के वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल आज विपश्यना के लिए जाएंगे। पंजाब के होशियारपुर केंद्र पर 10 दिन करेंगे विपश्यना। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना आज भलसफा लैंडफील्ड साइट पर जाएंगे। बांस वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ करेंगे। सीएम रेखा गुप्ता भी रहेंगी मौजूद। दिल्ली विधानसभा में कैग हेल्थ रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान सोमवार को विपक्ष का बवाल। आप और बीजेपी विधायकों के बीच बहस। 24 मार्च से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। कैग रिपोर्ट को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने साधा निशाना, कहा कि आपदा सरकार ने पिछले 10 साल में स्वास्थ्य के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार किया। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी सीएम रेखा ने केजरीवाल को घेरा। मरीज से लेकर टेस्ट और दवाइयों को नकली बताया, लेकिन करोड़ों रुपए का पेमेंट असली हुआ। संभल जामा मस्जिद की साफ सफाई और लाइटिंग वाली याचिका पर आज होगी सुनवाई। इस पर एएसआई ने पेश की है रिपोर्ट। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनाने का काम शुरू। एसपी बोले, पूरे संभल में 40 पुलिस चौकी को और चेक पोस्ट को जल्द बनाया जाएगा। बिहार विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलेंगे सीएम नीतीश कुमार। आरजेडी समेत विपक्ष पर बोल सकते हैं हमला। आज तेजस्वी यादव भी सदन में बोलेंगे। बिहार की नीतीश सरकार ने 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया। महिलाओं को पिंक बस और कैंसर अस्पताल की सौगात। पिछड़े अति पिछड़े वर्ग की स्कॉलरशिप दुगनी करने की बात कही। पूर्णिया एयरपोर्ट से 3 महीने में उड़ेंगे विमान। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बोले, राज्य के 7 शहरों में नए एयरपोर्ट बनाए जाएं। तेजस्वी यादव ने बिहार बजट को बताया जुमला, कहा कि हमें बिहार की चिंता, इन्हें सरकार बचाने। तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश कुमार खोखला बजट लेकर आए हैं। इसमें ना कारखाने की बात है, ना पलायन रोकने की बात है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि डबल इंजन की ताकत से बिहार आगे बढ़ा है। हमारा वित्तीय प्रबंधन पहले से बेहतर हुआ है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आज संभालेंगे जिम्मेदारी। पटना में जुटेंगे 15,000 बीजेपी कार्यकर्ता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज विधानसभा में बजट पर जवाब देंगे। दोपहर 3:30 बजे सदन में होगा संबोधन। महाकुंभ भगदड़ पर पहली बार खुलकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा कि मृतकों की संख्या पहले बताई जाती तो पैनिक हो जाता, अफरा तफरी से बिगड़ सकते थे हालात। सीएम योगी ने कहा कि प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से टला है बड़ा संकट। भगदड़ के बाद अखाड़ों ने भी पूरा सहयोग किया। सीएम योगी ने महाकुंभ की सफलता का राज भी बताया, कहा कि पुलिस वालों को 4 महीने पहले स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। जनता पर विश्वास बढ़ाने को कहा गया। भतीजे आकाश आनंद पर मायावती का सबसे बड़ा एक्शन। सारे पद छीनने के बाद अब पार्टी से भी बाहर किया। बीएसपी सुप्रीमो ने लिखा, ससुर के प्रभाव में आकर आंदोलन को कमजोर कर रहे थे आनंद। गिर में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। जूनागढ़ में वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला भी रखी। आईआरसीटीसी देश की नवरत्न की लिस्ट में शामिल हुई। रेल मंत्री बोले, रेलवे की 7 पीएसयूज अब नवरत्न बन गई है। ये 2014 के बाद हुआ है। झारखंड सरकार ने 1,45,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। साल 2029 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $10 ट्रिलियन का बनाने का लक्ष्य रखा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने की कैबिनेट बैठक। ड्रग्स के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन समेत प्रदेश के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की मां ने आरोपी सचिन को मौत की सजा दिए जाने की मांग की। आत्महत्या की धमकी दी, कहा कि वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। हिमानी की हत्या करने वाले आरोपी सचिन को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। 1 मार्च को रोहतक बस स्टैंड से कुछ दूर पर हुए एक सूटकेस में मिली थी हिमानी की डेड बॉडी। हिमानी नरवाल हत्या के मामले में एडीजीपी कृष्ण कुमार का बयान। विवाद के बाद आरोपी ने चार्जर केबल से घोंटा गला। 36 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। हिमानी नरवाल की डेड बॉडी को सूटकेस में ले जाने का वीडियो सामने आया। पुलिस ने कहा कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि सचिन ने ही हिमानी को मारा है। बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी के गेट पर हंगामा। एवीपी और लेफ्ट के छात्र भिड़े। एवीपी के सदस्यों ने लेफ्ट के झंडे और बैनर पोस्टर को हटाया। जमानत पर रिहा हुए आईआईटी बाबा अभय सिंह गांजा रखने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कम मात्रा में गांजा मिलने पर मिली जमानत। जयपुर के शिप्रथा पुलिस स्टेशन के एसएचओ राजेंद्र गोदारा बोले, उन्हें खबर मिली थी कि आईआईटी बाबा सुसाइड करने वाले हैं। मौके पर पहुंचने पर बाबा ने खुद की गांजा रखे होने की बात बताई। दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके में गोलीबारी की वारदात। 5 लोग हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस। मनाली में ताजा बर्फबारी से सफेद नजर आई वादियां। पेड़ों से लेकर घरों तक गाड़ियों पर जमी बर्फ की परत।
लद्दाख में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, बर्फ की सफेद चादर में लिपटी नजर आई घाटी। मथुरा के रमन रेती आश्रम में भव्य होली का आयोजन हुआ, लोगों ने फूलों से होली खेली। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला, दोपहर 2:30 बजे से दुबई में होगी दोनों टीमों की टक्कर। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का पलड़ा भारी, छठी बार चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा है भारत। पिछले 5 सेमीफाइनल में 4 में भारत को मिली है जीत, 1 मैच में हारा है भारत। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का जीत का रिकॉर्ड बेहतर, अब तक खेले 29 मैचों में 18 में जीती है भारत, 8 मैचों में मिली है हार, 3 मैच रहे हैं टाई।